सड़क पर जन्मदिन मनाने को लेकर आखिर विवाद ही हो गया। शहर के लगभग हर इलाके में यही परंपरा शुरू हो चुकी है। भले लोगों को डर था जन्मदिन मनाने वाले किसी के माथे ना आ जाए। देसाई नगर में ऐसा ही हुआ। बताया जा रहा है कि यहाँ रहने वाला स्वयं त्रिपाठी स्वयं का जन्मदिन मनाया जा रहा था। इसने डीजे की व्यवस्था की, अपने साथियों को बुलवाया, सड़क पर शोर मचा रहा था। डीजे की अब आवाज बढ़ती है तो कर्कश लगती है। यहां भी ऐसा ही हुआ। जोगेंद्र सिंह गौड़ ने हिम्मत की और डीजे बजाने वालों से कहा कि जरा आवाज कम कर दो। वे भला कहां मानने वाले थे। जब भीड़ हो जाती है तो कोई किसी की नहीं सुनता। यहां भी ऐसे ही हालात बने। इसी बात को लेकर उलझा उलझी हो गई। स्वयं त्रिपाठी के दोस्तों ने कोहराम मचा दिया। जोगेंद्र ने पुलिस को बताया। जन्मदिन मनाने वाले घर में घुस गए। लाठी, तलवार, चाकू व अन्य हथियारों से हमला कर दिया। जब महिलाओं ने एकमत होकर पत्थर फेंके तब जाकर बलवा करने वाले बदमाश वहां से भाग निकले। इसी बीच पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। एकजुट होकर किए गए हमले में जोगेंद्र सिंह के अलावा विजय, रोहित, सुमित व अंकित गौड़ घायल हुए हैं। माधोनगर पुलिस ने स्वयं त्रिपाठी, तरुण गिरी, राज मेहता, जग्गू पासी के खिलाफ केस दर्ज किया है। रात को स्वयं त्रिपाठी, ये पूर्व से रिकॉर्डेड बदमाश है। इसके ऊपर 3-4 मामले दर्ज हैं। ये अभी कुछ दिन पूर्व अड़ीबाजी के मामले में भी जेल गया था। अभी ये करीब 4-5 दिन पूर्व भी छूट के आया। ये अपने अपने साथियों के साथ जन्मदिन मना रहा था। इसी के बगल में इनके एक पूर्व से विवाद चल रहा है। अंकित और उनके परिवार से, इन दोनों परिवारों का आपस में पूर्व से विवाद चल रहा है। 7-8 महीने पूर्व भी इनके बीच में क्रॉस कायमी हुई थी। जब अंकित इसकी गतिविधि को देखते हुए वीडियोग्राफी करने लगा तो स्वयं और उसके साथियों ने इनके परिवार के साथ मारपीट करी और गुंडागर्दी करते हुए इनके घर में भी प्रवेश किया। इसमें कुछ जो योगेंद्र सिंह जी हैं, स्वयं इनको चोट आई है। इसलिए इसमें धारा 307 और मतलब जो हत्या का प्रयास की धारा का इसमें इजाफा किया गया। इसमें 3 लोगों को भी हिरासत में लिया गया। मुख्य आरोपी स्वयं त्रिपाठी हमारी गिरफ्त में है। अभी जो वीडियो है उसके बेसिस पे अन्य सभी लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। जो भी लोग इसमें शामिल है और जिनने घर में प्रवेश किया है और घटना को अंजाम दिया, उन सभी को गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर उज्जैन पुलिस ने यातायात सुरक्षा को लेकर जनवरी महीने में अभियान चलाया। जिसमें जिले के विभिन्न स्कूल, कॉलेजेस व कोचिंग संस्थानों में कंपटीशन करवाए गए। कंपटीशन में फर्स्ट, सेकंड व थर्ड आए बच्चों को पेरेंट्स के साथ आज एसपी ऑफिस पर बुलवाया गया। बच्चों को सर्टिफिकेट, गिफ्ट व बैग देकर उन्हें सम्मानित किया गया। यातायात सुरक्षा को लेकर पुलिस अधीक्षक ने बच्चों से संवाद किया और कई उदाहरण देकर उन्हें यातायात के संबंध में जानकारियां भी दी। गिफ्ट पाकर बच्चों के चेहरे खिल उठे। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मैंने ट्रैफिक पुलिस को निर्देशित किया था कि यह अभियान सिर्फ जनवरी ही नहीं बल्कि पूरे वर्ष चलाया जाएगा। 2028 में सिंहस्थ भी है और ट्रैफिक को लेकर यही बच्चे ब्रांड एम्बेसडर भी बनेंगे। सिग्नल के उसमें रूल्स रेगुलेशन का कार्यक्रम था और मैंने एक ड्राइंग बनाई थी स्पीड पर जी। उसमें हाई स्पीड में जो कील्स होते हैं ना, एक्सीडेंट्स होते हैं, उसके ऊपर मैंने ड्राइंग बनाई थी। कितने साहब ने क्या बताया? उन्होंने रूल्स रेगुलेशंस के बारे में बताया कि उसे फॉलो करना चाहिए और हमें गाड़ी चलाते समय है ना वो हेलमेट्स पहनना चाहिए। ये सब शासन द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश से यातायात सुरक्षा को लेकर पूरे महीने एक अभियान चलाया गया, जिसमें विभिन्न स्कूलों में, कॉलेजेस में, कोचिंग में कंपटीशन कराए गए थे। आज सभी बच्चों के साथ वन-ऑन-वन चर्चा की गई। उन सभी को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। उनके पेरेंट्स से बातचीत की गई। यातायात के जो नियम है उसके संबंध में उनको जानकारियाँ दी गई और उन सभी से अनुरोध किया गया कि भविष्य में होने वाले सिंहस्थ 2028 के लिए ये बच्चे ही हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं और यही शहर के सच्चे नागरिक हैं और इनको ही व्यवस्था संभालनी है। तो उसी दिशा में आगे बढ़े और उसी तरह से काम करें। बहुत अच्छा और बहुत फ्रूटफुल कार्यक्रम रहा और मैंने ट्रैफिक को निर्देशित किया है कि केवल इसको जनवरी में नहीं बल्कि पूरे महीने पूरे साल इस कार्यक्रम को जारी रखेंगे। बहुत सारे सूवेनियर्स और गिफ्ट ट्रैफिक की तरफ से बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट किए गए। ये लगातार सभी स्कूलों में अभी हमारे कार्यक्रम जारी रहेंगे। उज्जैन सांसद अली फिरोजा ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार मानते हुए बजट 2025 को देश के मध्यम वर्ग व किसान भाई बहनों को अमूल्य उपहार बताया है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार महिलाओं, गरीबों, युवाओं सहित अन्नदाताओं को सशक्त, समृद्ध व आत्मनिर्भर बनाने के लिए निरंतर ऐतिहासिक निर्णय ले रही है। यह बजट देश के सभी वर्गों के कल्याण एवं उत्थान करने वाला है। इसमें सबसे बड़ी राहत मिडिल क्लास को टैक्स छूट का गिफ्ट देकर की गई है। इसके साथ ही किसानों को केंद्रीय कैबिनेट ने 69,515 करोड़ की राशि से क्रियान्वित
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी प्रदान की। इसके अतिरिक्त योजना के क्रियान्वयन में प्रौद्योगिकी का समावेश के लिए करीब 425 करोड़ के कोष से नवाचार और प्रौद्योगिकी के लिए फंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी गई है। आपने इस बजट पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए माननीय मोदी जी के इस निर्णय को देश के सर्वांगीण उत्कर्ष को समर्पित व सभी वर्गों के कल्याण एवं उत्थान के लिए ऐतिहासिक कदम बताया है। माननीय मोदी जी एवं केंद्रीय वित्त मंत्री का उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र की समस्त जनता की ओर से आभार प्रकट किया गया। आज जो बजट प्रस्तुत हुआ है, मैं यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और यशस्वी वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण जी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। ये जो बजट है यह सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी है। इसमें युवाओं का ध्यान रखा गया है, इसमें महिलाओं का ध्यान रखा गया है, इसमें किसान का ध्यान रखा गया है। इसमें सबसे बड़ी बात जो कि मध्यम परिवार हमेशा ये मानता आया है कि हमको आगे हम कैसे उन्नति करें, हम कैसे विकसित हों, सबसे ध्यादा मोदी जी को उसका धन्यवाद, बहुत बहुत आभार वित्त मंत्री सीतारमण जी का कि मध्यम परिवार का खास करके इस बजट में जो ध्यान रखा गया है, उनको जो रियायतें दी गई है वो वास्तव में अद्भुत है। ये एक देश के विकास के लिए माइलस्टोन बजट साबित होगा। मैं पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी को दिल की गहराइयों से आभार और धन्यवाद करता हूँ। 3 दिवसीय वैश्विक यूनाइटेड कॉन्शियसनेस कॉन्क्लेव 2025 के आयोजन के संबंध में श्री राम तिवारी, संस्कृति सलाहकार, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश राजेश कुशवाहा, डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर, वैश्विक संयोजक यूनाइटेड कॉन्शियसनेस प्रेस को संबोधित करते हुए बताया गया कि मध्य प्रदेश शासन व देश विदेश के कई शासकीय अशासकीय संगठन द्वारा यह 3 दिवसीय आयोजन किया जा रहा है, जो 14 फरवरी से लेकर 16 फरवरी तक कालिदास अकादमी में आयोजित किया जाएगा। इसमें विश्व भर के 22 देश के विद्यमान नागरिक पहुंच रहे हैं। इसमें खास बात यह है कि सभी 22 देश के लोग अपने साथ में वहां का जल, लकड़ी, मिट्टी लेकर इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। सभी देश के जल को एकत्रित कर मां महाकाल का अभिषेक किया जाएगा, लकड़ी को एकत्रित कर महायज्ञ किया जाएगा, जो सभी देशों की मिट्टी है उसे मिलकर एक प्रतिमा बनाई जाएगी, जो माननीय प्रधानमंत्री को भेंट की जाएगी। यह पूरा कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी द्वारा कहे गए इन वाक्यों को समर्पित है कि वार करके नहीं, भाईचारे से मिलकर रहे तो ही विश्व तरक्की कर सकता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम यहां संदेश देना चाहते हैं कि हर शरीर 5 तत्वों से बना है, उसी में मिल जाना है। कार्यक्रम 14 फरवरी को प्रारंभ होगा। इसका शुभारंभ प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा किया जाएगा। समापन 16 फरवरी को प्रदेश के राज्यपाल मांगूभाई पटेल की उपस्थिति में किया जाएगा। इसी के साथ साथ में कई राज्य मंत्री व उच्च हस्तियां भी कार्यक्रम में उपस्थित होंगी। कार्यक्रम में 14 फरवरी को कैलाश खेर जी की विशेष प्रस्तुति लाइव रहेगी और यह सारा कार्यक्रम पूर्णतः निःशुल्क रहेगा। 14, 15, 16 फरवरी कालिदास एकेडमी उज्जैन में यूनाइटेड कॉन्शियसनेस ग्लोबल कॉन्क्लेव का आयोजन हो रहा है। ये ग्लोबल कॉन्क्लेव का उद्घाटन 14 तारीख को दोपहर 2 बजे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी द्वारा किया जाएगा। इस प्रोग्राम में शिक्षा मंत्री श्री इंदर सिंह परमार जी, संस्कृति मंत्री श्री धर्मेंद्र सिंह जी और श्री गौतम टेटवाल जी एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर रहेंगे। समापन 16 तारीख को शाम को 6 बजे होगा, जिसका समापन के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के राज्यपाल महोदय श्री मंगूभाई पटेल जी रहेंगे। गजेंद्र सिंह शेखावत जी रहेंगे, माननीय मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पीडब्ल्यूडी मंत्री माननीय राकेश सिंह जी रहेंगे और डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे जी इस प्रोग्राम के समापन में रहेंगे। इस प्रोग्राम में 22 देशों की विभूतियां आ रही हैं और ये 22 देशों की विभूतियां अपने अपने देशों से नदियों का जल ला रही हैं। जल एकत्रित करके भगवान महाकाल का जल अभिषेक किया जाएगा और दुनिया को संदेश दिया जाएगा कि हमारी दुनिया का जल एक है, सभी की धमनियों में बहने वाला रक्त एक है और हमारी चेतना भी एक है। क्योंकि इस प्रोग्राम की जो थीम है वो एकता ही है, पीस है। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सदी युद्ध की सदी नहीं होगी, इसीलिए इस प्रोग्राम की थीम है एकात्म चेतना से शांति की संस्कृति की स्थापना। ये सभी देशों के लोग अपने अपने देशों से मिट्टी ला रहे हैं 100 ग्राम। वो मिट्टी को इकट्ठा करके धरती का एक मॉडल बनाया जाएगा। 22 देशों की मिट्टी का मॉडल इस संकल्प के साथ बनाया जाएगा कि माननीय प्रधानमंत्री को उस धरती का मॉडल हम भेंट करेंगे, क्योंकि उन्होंने G20 के दौरान नारा दिया था 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। ये सब
10 सेंटीमीटर की लकड़ी भी ला रहे हैं। सारी लकड़ी एक साथ इकट्ठी करके यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित की जाएगी और अग्नि तत्व का भी आह्वान करेंगे। इस प्रकार वायु के लिए प्राणायाम करेंगे। आकाश में हम सभी हैं, पांचों महाभूतों का आह्वान करके ये संदेश दुनिया को देंगे कि उन्हीं पांचों महाभूत से हम आएंगे, उसी में हम चले जाते हैं। इसलिए एक दूसरे के साथ शांति से रहें। 14 तारीख को शाम को 7 बजे कालिदास एकेडमी में कैलाश खेर, माननीय कैलाश खेर जी पद्मश्री, वो लाइव कॉन्सर्ट करेंगे। पूरा प्रदेश और जो लोग आना चाहे आमंत्रित हैं। इसका कोई शुल्क नहीं है। इसका अगर आपको टिकट चाहिए तो महाकाल वाणिज्य केंद्र में अक्षरा किड्स एकेडमी में इसका निःशुल्क टिकट उपलब्ध है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे टिकट दिए जा रहे हैं ताकि सब लोग इससे लाभान्वित हो सके। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की चेतना, ये शुरू से उनका एक विरासत से विकास और उस दृष्टि से लेकर पूरे विश्व में शांति का संदेश इस उज्जैन से जाना चाहिए। इसके कारण ये पंच महाभूतों को लेकर यह आयोजन उज्जैन में 3 दिवसीय किया जा रहा है। आयोजन में पंजीकृत संस्थाएं के साथ साथ में आम विद्यार्थी और आम जनता भी आमंत्रित की है। आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं। उज्जैन शहर में आगामी सिंहस्थ को देखते हुए लगातार विकास कार्य किए जा रहे हैं। विधायक, महापौर, पार्षद सहित जनप्रतिनिधि रोज किसी न किसी वार्ड में विकास कार्य का भूमि पूजन करने में लगे हैं। विधायक अनिल जैन ने बताया कि भेरूपुरा गांव लगभग 150 साल पुराना बसा हुआ है। यहां पर वीर तेजाजी महाराज का मंदिर भी है, जहां पर टीन शेड को लेकर लंबे समय से ग्रामीण द्वारा मांग की जा रही थी, जिनको लेकर आज इनकी मांग ये पूरी की गई और 14 लाख रुपए मंजूर किए गए, जिससे यहां टीन शेड बनाया जा सके। उसी को लेकर आज महापौर मुकेश चटवाल, जगदीश पांचाल, पार्षद लीला वर्मा सहित कई जनप्रतिनिधि और ग्रामीण जनों की उपस्थिति में 14 लाख से बनने वाले टीन शेड का भूमि पूजन किया गया। नदी किनारे तो भेरूपुरा पे, परंतु आपका विधायक भेरूपुरा पे कभी उंगली नहीं उठने देगा। आप चिंता नहीं करो। जो कि 150 साल पुराना बसा हुआ है। यहाँ की मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता है। यहाँ पर तेजाजी महाराज का मंदिर है। यहाँ पर एक टीन शेड की बहुत लंबे समय से मांग थी, तो आज 14 लाख रुपए का टीन शेड का महापौर जी और हमने मिलकर के सबने यहाँ के पार्षद जी, लीला वर्मा जी, पांचाल जी, जयंत जी, अजय तिवारी जी, दीपक जी, सबने मिलकर के यहाँ भूमि पूजन किया है। और चूंकि टीन शेड बनने के बाद 2-4 और छोटे छोटे विषय है, वो भी हम भेरूपुरा के लिए पूरा करेंगे। कई दिनों से हमारे यहाँ पर हमारे सब कार्यकर्ता, हमारी माता बहनें सभी की बहुत दिनों से इच्छा थी कि यहाँ पर सभा मंडप बने या टीन शेड लगे। तो तेजाजी महाराज का मंदिर है यहाँ पर बहुत पुराना, और यहाँ पर क्या है, जब तेजाजी महाराज का मेला भराता है तेजा दशमी पे, तो यहाँ पर क्या बहुत सभी दूर के गांव से, शहर से, सब दूर से यहाँ निशान आते हैं। और उस समय बारिश का समय होता है और जनता बहुत परेशान होती है। इसकी वजह से हमने यहाँ पर 14 लाख का आज टीन शेड लगाने के लिए भूमि पूजन किया गया है। माननीय हमारे उज्जैन उत्तर के विधायक कालूहेड़ा भाई, अनिल जैन कालूहेड़ा भाई साहब, हमारे मंडल अध्यक्ष अजय तिवारी भैया, हमारे युवा मोर्चा के नेता जयंत राव गढ़ूर और हमारे सभी अतिथिगण व वार्ड के सभी सदस्य व भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के सानिध्य में यहाँ पर भूमि पूजन संपन्न किया गया।